बीसीसीआई के अंदर यह बात चल रही है कि अगर इन केस पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है, वो कहता है कि हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ना ही इसे होस्ट करेंगे, इन केस वो हाइब्रिड पे आईसीसी फोर्स करता है और पाकिस्तान कहता है कि जाओ हम नहीं जा रहे, तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। विक्रांत गुप्ता साहब वो भाषण दे रहे हैं, उन्होंने क्या समझा, हम पीपल्स है, स्टूडेंट है और वो हमें भाषण देंगे, आईसीसी का डराएंगे। कमाल है, गधे के बच्चे, किसी नपाक नलायक नचिस की औलाद। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, इम्कानात हैं, सो बड़े इम्कानात हैं, इधर से उधर। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब से मिलना शुरू हो गई है? आपको किसने फ्रंट रनर बना दिया है? आप कब से चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में आए हैं? ऐसे ही बस यूं ही कुछ भी कह दोगे तो वो चल जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरा भाई। लेकिन हमारी जो खिदमत थी छोटे भाई की हैसियत से, उसका सिला देने की बजाय हमारा कितना नुकसान कराया। पाकिस्तान को 30 से 32 अरब रुपए मिलने थे, वो सारा कुछ हमारा नुकसान हुआ। भारत नहीं कर रहा तो ना करे, लानत भेजो उस पे। और भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। ये नवाज शरीफ ही है जो भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाता है और पगड़ियां बदलता है और साड़ियां बदलते हैं। उठाइया आईसीसी का रिश्ता लिया, भला हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, और तुम लोग हमें डराओ भी, दबाओ भी, और उसके बाद को आवाज भी ना निकाले। वाह और सुभान अल्लाह। विक्रांत गुप्ता साहब ये किसी और को कहिएगा। इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब, ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी। और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है ऑलवेज साइड विद इंडिया। 2 दिन पहले आप साउथ अफ्रीका कह रहे थे, 4 दिन पहले आप हाइब्रिड मॉडल के अंदर चले गए थे। आपने ये कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल होगा, जब आपको वहां से घास नहीं पड़ी, साउथ अफ्रीका से घास नहीं पड़ी, और आज आपने नया शोशा छोड़ दिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी। बीसीसीआई सोच रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेफालतू की जिद कर रहे हैं, भिखारियों के कल ठिकाने लगाने का बीसीसीआई ने मन बना लिया कि भैया भिखारियों के वकल ठिकाने लगाई देनी है। मतलब जो भिखारी फालतू के उछल रहे हैं कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब हम भारत के साथ में मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी को आके दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम झुकने वाले नहीं है। तो भाई बीसीसीआई ने मन बना लिया है इन भिखारियों के गल ठिकाने लगाने का, और बीसीसीआई ने आईसीसी को प्रस्ताव दे दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि हाइब्रिड के लिए हम नहीं जाएंगे, भारत के मैचेस किसी दूसरे देश में नहीं रखवाएंगे, और अगर आईसीसी हम पर दबाव डालेगा कि भारत के मैचेस किसी दूसरे देश में रखवाओ तो वो हम नहीं करेंगे। भारतीय टीम चाहे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भारत के बदले श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को खिलवा लेंगे, पर सारे मैचेस हम पाकिस्तान के अंदर करवाएंगे, कोई दूसरे देश में भैया हम नहीं जाने वाले खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो भाई बीसीसीआई ने आईसीसी को प्रस्ताव दे दिया है कि भैया अगर पाकिस्तान में जिद पर अड़ा रहता है तो भाई भारत जो है वो तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करने के लिए। और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम आईसीसी के हर इवेंट का बॉयकॉट करेंगे, भारत के साथ में नहीं खेलेंगे, तो भाई बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान के बदले हम चैंपियंस ट्रॉफी हम भारत में करवाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज या श्रीलंका की टीम को भाई खिलवा लेंगे पाकिस्तान के बदले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 19-20 का जो नुकसान होगा वो झेल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पाकिस्तान की इस टाइम पर अकल ठिकाने लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस खबर को भैया लीक किया विक्रांत गुप्ता ने, और जैसे विक्रांत गुप्ता ने ये खबर लीक करी है भैया, पाकिस्तान का मोहसिन अली वो तो भाई गंदी गंदी गाली देने लग गया विक्रांत गुप्ता को, कह रहा है कि भैया तू क्या आईसीसी का चमचा है, मतलब बीसीसीआई क्या है आईसीसी का, हम ही होस्ट करेंगे, मतलब चाहे आईसीसी भी मना कर देगा फिर भी हम ही होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को, हमसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब यार पाकिस्तान पूरा जकड़ के बैठ गया कि भैया हम नहीं हटने वाले, चाहे आईसीसी भी मना कर दे, मतलब जिनका टूर्नामेंट है वही कह दे कि भैया हम दूसरे देश में लेके जा रहे हैं, तब भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करेंगे, चाहे कोई हमसे छीन के भी ले जाए फिर भी हम भैया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। पूरे तरीके से अड़ गया भाई पाकिस्तान। विक्रांत साहब ये जो है ना अपनी गवर्नमेंट की लाइन जो है ये अपने लोगों को सुखाएं। यू बेटर फील अबाउट योर बीसीसीआई, योर मनी। डोंट टेल अस एंड डोंट टीच अस, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट आईसीसी। यानी कि आपका लाठी भी मेरी, डंडा भी मेरा, गंडासा भी मेरा, और दूसरा चू भी ना करे। वाह विक्रांत साहब, ये किसी और को डराए विक्रांत गुप्ता साहब, क्यों? हमने आईसीसी की बेटी उठा ली है, हमें पाकिस्तान का जो राइट है जो सबने दिया। आज अगर आप पैसे के धोस धांधली, और सिर्फ इसलिए कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, वो जिसको चाहेगा वो आइसोलेट कर देगा, जिसको चाहेगा डिमोलिश कर देगा, तो मेरी जान ये नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा होगा नहीं। आप इसके लिए कोई भी कीमत मैं मोहसिन अली देने के लिए तैयार हूं। वो भाषण दे रहे हैं, उन्होंने क्या समझा, हम पीपल्स है, स्टूडेंट है और वो हमें भाषण देंगे, आईसीसी का डराएंगे। कमाल है, किसको डरा रहे हो? गधे के बच्चे, किसी नपाक नलायक नचिस की औलाद। उठाइया आईसीसी का रिश्ता लिया, भला हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, और तुम लोग हमें डराओ भी, दबाओ भी, और उसके बाद को आवाज भी ना निकाले। वाह और सुभान अल्लाह। विक्रांत गुप्ता साहब ये किसी और को कहिएगा।
ठीक है ना, अभी आई थी, अभी चुपे लगा के गई है मेरे, बड़ा मजा आया कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो मूव कर देते हैं, दे मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी, फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे, या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। सो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है, बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा, है तुसी आप कब कहां से आ गए बीच में? अभी कल तो आप लोग ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका पोटेंशियल वेन्यू है, जब साउथ अफ्रीका वालों ने कहा भाई हम अपनी लीग करवा रहे हैं, एसटी लीग करा रहे हैं, हमारे पास ना टाइम है और हमें तो ना किसी ने कहा है और ना हम इस रेस में शामिल हैं। तो साउथ अफ्रीका को तीसरा पोटेंशियल वेन्यू कहने का जो झूठ आपने बोला था, उस झूठ से जब पर्दा उठा तो अब उस झूठ को छुपाने के लिए आपने ये नया सोचा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? मुझे पता है क्या लगता है, एक प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों के पास कंटेंट कोई नहीं है। कंटेंट आपका स्टार्ट होगा जब आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट होगी, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो इसलिए आप सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके अखबारात के अंदर, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया और आपके ट्विटर्स के ऊपर सिर्फ एक तरह से एक एजेंडा चलता रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप भी थोड़ी वैल्यू रखते हैं। आप कोई वैल्यू नहीं रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मैं आपको बार बार कितने दिनों से एक बात बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आईसीसी का है। आपका सिर्फ यह काम है कि आपने जो बहाना इख्तियार करना है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, आपने उसका रिटर्न लेटर पाकिस्तान को देना है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब से मिलना शुरू हो गई है? आपको किसने फ्रंट रनर बना दिया है? आप कब से चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में आए हैं? ऐसे ही बस यूं ही कुछ भी कह दोगे तो वो चल जाएगा? ऐसे नहीं होता मेरा भाई। ये वो वाला जमाना नहीं है कि जब आप इस तरीके से झूठ बोलेंगे और उस झूठ का जो है ना वो कोई जवाब नहीं देगा। 2 दिन पहले आप साउथ अफ्रीका कह रहे थे, 4 दिन पहले आप हाइब्रिड मॉडल के अंदर चले गए थे। आपने ये कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल होगा, जब आपको वहां से घास नहीं पड़ी, साउथ अफ्रीका से घास नहीं पड़ी, और आज आपने नया शोशा छोड़ दिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी। बीसीसीआई सोच रहा है, और बीसीसीआई पहले ये तो सोचे कि इस आईसीसी की जो गवर्निंग बॉडी के अंदर जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का आपस में मिलके एक आगे चलने का रास्ता था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रास्ता रोक के खड़ा है।